घर है लाइट नहीं? लाइट नहीं है हमारे घर में। घर में भी नहीं है? घर में नहीं है, दूसरी जगह से लाइट लेते हैं तो वहाँ से बार बार लाठी मारना पड़ता है, कभी कुछ करंट लग जाए। काय नहीं घर तुम्हारा? घर काय नहीं? अब शुरू से जगह ही नहीं रही तो अपन किराए से रहते रहे। पति कहाँ तुम्हारे? खत्म हो गया। लड़का बच्चा? साल हो गए हमें तो आवेदन दा घर को ने सबको मकान को नाम आवेदन करना जाओ। कहाँ? हमारा पट्टा नहीं बना इन लोगों ने, और पहले ही हमने शिकायत दर्ज करे थे, फार्म भरे थे तो पट्टा नहीं दिए, फिर हमने 181 लगा दी। हमने जो खबर दिखाई उसका असर हुआ? उसका असर हुआ आपको, और उसका असर इतना हुआ कि पूरे वार्ड में समस्याएं निकल के बाहर आ गई। जो काम यहाँ तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद के सामने कल हुए आंदोलन को कुछ लोगों द्वारा कथित आंदोलन का नाम दिया गया। लोगों का दावा है कि जो भीड़ बुलाई गई उसे पैसे देकर बुलाया गया है। तो वहीं लोगों ने यह भी दावा किया कि एक सिरे से पूरा आंदोलन फर्जी है, जो कहीं ना कहीं नगर परिषद की वर्तमान सत्ता को बदनाम करने की साजिश है। जो भी हो उसमें हम नहीं जाना चाहते। नगर की जनता सब जानती है कौन सही है कौन गलत है। हमने मौके पर पहुंचे कुछ लोगों से, पीड़ित लोगों से बातचीत की। कहते हैं कि चावल की हंडी में एक दाना निकालकर देखने से ही पता चल जाता है कि चावल पका कि नहीं। बस वही हमने यहाँ किया है। आप भी देखिए और पूरी अनकट स्टोरी देखने के बाद निर्णय कीजिएगा कौन गलत है कौन सही। सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि जो आंदोलन कल हुआ था वह पूरी तरह से फर्जी है, पैसे देकर बुलाई गई भीड़ है। अब आपको हम यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि 2-3 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। यह तो फर्जी और पैसे लेकर नहीं बुलाए गए होंगे, यह तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से प्रताड़ित हैं। तब तो इन्होंने सार्वजनिक मंच का प्रयोग किया है। लोग यहाँ पर गिर रहे हैं और जिस एजेंसी ने भी काम संभाला है वहाँ का, तो वो काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। और बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ, लोग गिर रहे हैं और जो धूल उड़ रही है इससे हमारे शरीर में जो प्रभाव भी पड़ रहा है, जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह है। वो काम शीघ्र हो और काम अच्छा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं संगीता मेश्राम मेरा नाम है। मैं प्रभारी मेट्रन के चार्ज में हूँ हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल लखनादौन में। बस मैं इतना चाहती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी रोड कंप्लीट हो, ताकि हमें नाइट ड्यूटी दिन में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। बस हो तो मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, पर आपके ईमानदार काम के लिए, आपके ईमानदारी से नगर विकास के संकट को कोई पूरा नहीं होने देना चाह रहा है, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आपकी अपनी लड़ाई में नगर के विकास को भेंट में न चढ़ाएं। नगर के विकास के लिए आप जवाबदार आदमी हो, आप जवाबदारी से नगर का विकास करें। धन्यवाद। कैसे काम लिया जाए इसका भी ज्ञान इस नगर परिषद के कर्मचारियों को नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क जो हमारे नगर को सिविल अस्पताल से जोड़ती है, साइड में डायरेक्शन का भी चेंज होता है, लेकिन 2 महीने से नहीं सर, मेरी रोड पूरी कंप्लीट है सर। मैं देखेंगे आगे किसका को देंगे, आगे तो बढ़िया आप ये जो बना हुआ ना वो तो कंप्लीट बाइंडिंग हो गई सर मेरी। बस इसके ये प्रोफाइलिंग पर रह गई सर, प्रोफाइलिंग के 2 दिन के अंदर खत्म हो गई। 2 दिन प्रोफाइलिंग खत्म हो गई। बुधवार भी आ गया सर। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। हम हैं सुनील कुमार और हम आ गए हैं आज नगर परिषद। रुक जाओ, अरे थोड़ा रुक जाओ भाई, धीरे धरो। हम आए हैं नगर परिषद लखनादौन, वार्ड क्रमांक 15, आदिवासी विकास खंड है लखनादौन। स्वाभाविक सी बात है, खड़ी बोली में आनंद लेते हैं। आनंद हमारे लिए है, इनके लिए दुख है। दुख का कारण इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम तुम्हारा? हमारे पास घर नहीं है। एक मिनट धीरे धरो, अरे रुक तो जाओ भाई। क्या नाम तुम्हारा? सुमन। कहाँ रहते हो? लखनादौन 15 नंबर वार्ड में। पति को नाम का है? सुरेश है, नहीं है पति। हाँ, क्या समस्या आप बताओ। हमारे पास बच्चे हैं, तो हमारे पास घर नहीं है, हमें घर चाहिए। आवेदन दी थी? हाँ दे। हाँ, रुक जाओ, क्या समस्या तुम्हारी? हमारी पट्टा हमने 4 बेर फार्म भर चुके। कहाँ हमारे पट्टा 15 वार्ड में रह रहा है। क्या नाम तुम्हारा? सिया भाई। अच्छा, हाँ, तो पार्षद क्या कह रहा है तुम्हारे? पार्षद के बने भर के दिए थे हमने, 4 बेर फार्म भर चुके। नगर परिषद हाँ, ये तो भरे हैं। अरे सुन तो लो, ये तो कैसे मिली?
फार्म ही भरे थे सर हमने। हाँ, तो कब हो फिर? कुछ नहीं हुआ अबे तक नहीं मिलो, पट्टा नहीं मिलो। हमने कई बार चक्कर काटे, नहीं बिल्कुल बना नहीं है। नहीं बनू? नहीं बनो। चलो ठीक, बन जाए। हाँ बताओ। 5 साल हो गए हमें तो आवेदन था घर को न सबको, मकान को नाम अबे तक नहीं हुआ। कहाँ, क्या नाम है आपका? शेर सिंह बकौड़े न पट्टा बनो है। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम शेष कुमारी बकौड़े। अच्छा, कहाँ, क्या समस्या है? जो ही तो समस्या, मकान का नाम नहीं आओ, न पट्टा मिलो है अबे तक। कई बेर होगा ललका ललकार भगा देते नगर पालिका। क्या ना भगा दो? कई सारे भगाते, कानों का बेहरा है आदमी। अच्छा। आता है सुनता नहीं है, भगा देते, आवेदन देते, कहीं भी फेंक देते। नहीं तुम गए, तुम आएंगे नहीं? मैं कह के लाना हमें भी आई। हाँ, ललकार भगा देते। अच्छा, आजकल के अब 4 साल नहीं भाई, आज जिनको मकान को नाम आ गया और जो कोई 100 साल से रह रहा है जिनको कच्ची नहीं। और लाइट वाली समस्या कौन? हाँ, ये तो खड़ी जाओ। अबे तो बोल रहे थे, बोलने लगी। कहाँ लाइट, कहाँ नहीं? वार्ड क्रमांक 15 में रहते हैं हम। थोड़ी मोहल्ले से पीछे साइड में हमारा मकान फंसता है, तो वहाँ हम सोचते हैं 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमने कई बार लेटर पैक बनवा के दिए। इधर आते हैं तो बोलते हैं अभी बोल सीधी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। नहीं, 2 मिनट। अरे माताराम, अरे धीरे दल लो तन्ना, 2 मिनट रुक जाओ तन्ना। अरे धीरे दल लो। अरे माताराम अरे रुक तो जा माई यार, रुक 2 मिनट भैया। अरे माताराम रुक तो जाओ। अरे नगर परिषद 2 साल बेमिसाल की बात कर रही है। हमारा प्रयास है कि वार्ड बाई वार्ड जाकर हम देखें कि नगर परिषद के 2 साल बेमिसाल कैसे। इसी कड़ी में आज जब नगर परिषद में लोग एकत्रित होकर यहाँ आए हैं, 15 नंबर वार्ड की एक महिला है। हाँ, अब बताओ। 15 साल हो गए, कम से कम मेरे को 10 साल हो गए वहाँ कब्जा किए हुए, पट्टा बन गया है। हाँ। लेकिन उधर लाइट व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। आवेदन नहीं दी है, मैंने 10 बार आवेदन दी हूँ। एक दिनेश बकौड़े ने भी आवेदन लगाए हैं, मगर कोई इधर सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 5 साल से प्रयास करती आ रही, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मेरी 15 साल की लड़की, उसकी बोर्ड क्लास चल रही है, लड़के की बोर्ड क्लास चल रही है। दिया जला जला के हम लोग पढ़ाई करवा रहे बच्चों की। तो ये कौन सा नगर पालिका? कितने लोग हैं उधर? उधर मेरा मकान अकेला है, लेकिन थोड़ी अब तुम्हारे मकान के लाने थोड़ी उधर लाइट लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? पास में 200 फुट में पोल लग चुकी है, तो उधर 100 फुट में नहीं लग सकती है। टैक्स बता रही है? हाँ, टैक्स बता रहे हैं, नल टैक्स बता रहे हैं, मकान टैक्स बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। लाइट क्यों नहीं लगाई? सड़कें होते? हाँ, थोड़ी गली है तो 4-5 फुट की गली है, 5 फुट चौड़ाई की गली है, वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन सिर्फ उधर खम्मा आ चुका था लगने के लिए, पर पता नहीं किसकी सहमत से खम्मा दूसरी जगह ट्रांसफर। तुम्हारे घर है लाइट नहीं? लाइट नहीं है हमारे घर में। घर में भी नहीं है? घर में नहीं है, दूसरी जगह से लाइट लेते हैं, तो वहाँ से बार लाठी मारना पड़ता है। कभी कुछ करंट लग जाए बच्चों को या हमको लग जाए करंट, तो कहाँ तक सहन करेंगे? मतलब अंधेरे में रह रही? अंधेरे में रह रहे। नहीं लगो? नहीं लगा है। परिवार में कितने लोग हैं तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति और मैं हूँ। अच्छा, और सास ससुर? नहीं, वो नरसिंहपुर में रहते हैं। न्यारी हो गई? हाँ। ठीक, चलो ठीक। आप तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या? मेरा पट्टा नहीं बना है, मेरा घर भी नहीं बना है और गिर गया बरसात में। टैक्स पटाते हम वहाँ पर नगर पालिका में। तो हम ये बताओ, कहाँ रहती हो? हम भाई कौन सा नंबर वार्ड? 14 नंबर। तुम्हें खुद ही नहीं पता? नहीं, बहुत भूल जाती हूँ मैं सर। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? छाया वर्मैया। पति को नाम? लड़का बच्चे हैं? बेटा जी का नाम डालते। लड़का बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। 14 नंबर वार्ड में रहते हो? हाँ। क्या हो रहा हो तुम्हारा? हमारा पट्टा नहीं बना इन लोगों ने, और पहले ही हमने शिकायत दर्ज करे थे, फार्म भरे थे, तो पट्टा नहीं दिए। फिर हमने 181 लगा दिए, तो बोले कि आता सहायता खत्म हो जाएगी जब देंगे बोले, तो इनने शिकायत नंबर बंद करवा दिए। मतलब कुल मिला के भाव नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है। पट्टा आओ हर बाप दूसरे के रिटर्न कर देंगे। मतलब परेशान हो? ये सीएमओ मैडम से नहीं मिली? सीओ में जे के पास आज वो रिटर्न कर दिए थे, कोई नहीं सुने था। अच्छा ठीक। माताराम, तुम्हारी खड़ी हो जाओ, क्या समस्या तुम्हारी? हमारे घर दो नहीं है। कहाँ रहते? किराए से रहते, 14 नंबर में रहते। क्या नाम तुम्हारा? सुमंत्री बाई। पूरा नाम बताओ। सुमंत्री बाई रजक। काय नहीं घर तुम्हारा? घर काय नहीं? अब शुरू से जगह ही नहीं रही, तो अपन किराए से रहते रहे। पति कहाँ है तुम्हारे? खत्म हो गया। लड़का बच्चा? 2 हैं। कितने बड़े बड़े? शादी जोग हैं। हो गए? हाँ। लड़की अभी? एक लड़की है, तो लड़की की शादी कर दी थी। एक लड़का की शादी कर ली, जबलपुर में रह रहा हूँ। एक मिनट। मकान काय नहीं तुम्हारा? जमीन जायदाद कुछ नहीं तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं है मेरी। आवेदन कितने सालों से रह रही थे? मैं कहे होगा 20 साल से ज्यादा। किराए से रह रही? किराए से रह रही। किराए देते? 800 रुपया रहती। अच्छा, वो काम क्या करो?
वही मंडूजी करते ही हूँ, बंगलों में काम करते रहती हूँ। अच्छा, तो अब सीएम मैडम से और उनसे नहीं बताया आप नगर अध्यक्ष आती हूँ तो कोई सुनाई नहीं होती मेरी। कछुट किया हुए हैं आवेदन तो हाँ, नहीं नहीं। तो जो आवेदन नहीं भेजे तो सब लोग हुए का उन्हें का पता कि तुम्हारे पास घर है का नहीं, तुम बताई हो बताइए क्या करूँ, बताओ कहीं दो कमरा 3 कमरा तो आ रही तो मेरी जगह कोई से बात करी हो? मैं आती हूँ ये तो मैंने मेरी कोई सुनाई नहीं होती। कैसे मिली है? कौन से मिली हो? अब ऐसी बोल के चली जाती हूँ। तो आवेदन दो ना, जब उन्हें सपना थोड़ी हो रहा तुम्हारे थे घर है कि नहीं। गलत बात है आवेदन। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे तो हम कहते जमीन नहीं है तो क्या हुआ, सरकार व्यवस्था करा रही है, मुख्यमंत्री अपने इतने बढ़िया है। चलो ठीक है, मतलब और कोई समस्या है नहीं है? चलो जाओ। पट्टा नहीं है और मकान नहीं बना। इतना आवेदन नहीं है, आवेदन पहले आवेदन दो। भी लगाए तो रहते भी वो आए थे सामने देखो। क्या नाम तुम्हारा? हमारा राम कुमारी। कहाँ रहते? 15 नंबर। हाँ, क्या समस्या? अरे मकान रहेगा, मकान नहीं बना आवेदन नहीं है इसका। हाँ दिए हैं, कहाँ नहीं सब कहीं दे लगी थी जब भी लगाए थे। नहीं नगर पंचायत में भी दे दे, अभी भी दे। फिर कब हो? अबे कच्छ तो नहीं हो, कितने दिन हो गए? अब भाई तो दे रही थी जब मतलब कितने अंदाज कितने दिन हाँ पहले होगा 2-3-4 महीना होगा। हाँ तो वो है, आराम से कई साल नहीं आए तो हम 2-3 महीने भाव कुछ नहीं हो जाए आ जाए हैं। ठीक है, रुक जाओ, आगे जाओ। इनकी तो क्लियर लगता है। नगर पंचायत के प्रतिनिधि हों, सीएमओ हों, पार्षद हों या जो भी कह लें, वह 100 छाती पीट कर कह लें कि 2 साल बेमिसाल। अभी हमने जिस तरीके से सिर्फ वार्ड क्रमांक 14 और 15 की कुछ महिलाओं से बात की है और उन्होंने बताया कि किसी का मकान नहीं है, तो किसी के घर में लाइट नहीं है, तो कोई किसी के पास सड़क नहीं है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऑफिस में बैठकर और बाहें चढ़ा कर और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करके कि सर्वांगीण विकास, समग्र विकास और विकास की गंगा बह रही है, यह कह देना बड़ा एक अजीब सा लगता है। जब आप वार्ड के अंदर घुसेंगे, मासूम महिलाओं के उनके परिजनों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में लखनऊ की दशा और दिशा अभी भी वही है जहां से शुरू हुई थी। खैर बहरहाल बात वहां छोड़ते हैं और बात करते हैं दीपक भैया आपसे कि मुद्दा कुछ और था, गए कहीं और थे और पहुंच कहीं और गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार, हमारी आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और हर पंचायतों को भरपूर धनराशि उसके विकास के लिए मिलती है, जिसका उपयोग करना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। उस पर आप खरे उतर के अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का विकास करवाएं। तो यहाँ पे ऐसा उल्टा देखने को मेरे को मिला कि ऐसे ठेकेदारों को आपने काम दे दिया जबकि आपको मालूम है कि वो पहले से भी उसके काम पेंडिंग पड़े हैं। उनको आपको अधिकृत करना ही नहीं चाहिए कि भाई आप तुम कैसे काम ले रहे हो, आप काम समय सीमा पे नहीं कर पा रहे। आप उससे हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है और उसी मुद्दे को लेके मैंने उठाया था ये बात, क्योंकि आज 2-2.5 महीने हो गए इसने रोड खराब थी जो उसमें और ज़्यादा इनने गिट्टी डाल के काम चालू कर दिया। सबसे दुख की बात ये है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए 3 बार भूमि पूजन हुआ, जिसमें जबरदस्ती शासन का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद किया गया। नहीं तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं आपकी ही पार्टी के। मैं पार्टी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उन्हीं के अध्यक्ष हैं। ठेकेदार को लगा रहा हूँ, अध्यक्ष को लगा रहा हूँ। भाई ऐसी आप सरकार की छवि खराब करने का काम मत करिए। आप भाई आप एक जवाबदार पद पे है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस पद पे बिठा ली है, सभी उसके जनप्रतिनिधियों ने आपको मौका दिया है, चुना है। तो आप ऐसे काम करें कि समय सीमा पे काम कंप्लीट हो, जनता को परेशानी ना हो। और दुख की बात यह है कि जो वो काम कर रहे हैं और जो उसमें ठेकेदार संलग्न है, वो स्वयं उस रोड से रोज निकलते हैं 8-10 बार, उसके बाद उन्हें जनता की परेशानी नहीं दिख रही कि मैंने कितनी खराब काम कर दिया और छोड़ के रखा हूँ मैं काम, 2 महीने से काम बंद है। हमने जो खबर दिखाई उसका असर हुआ? उसका असर हुआ आपको, और उसका असर इतना हुआ कि पूरे वार्ड में समस्याएं निकल के बाहर आ गई, जो काम इनने अधूरे छोड़े और इनके ठेकेदारों को। तो ऐसे ठेकेदारों को सबक सिखाएं और जिसमें दोबारा ऐसे काम ना हो और क्षेत्र का विकास हो, जनता परेशान ना हो और हमारी सरकार की बदनामी ना हो। असर में क्या हुआ? असर में ये हुआ कि उनने काम चालू कर दिया। टैंकर में पानी आने डाला है वहाँ रोड में। आज
साहब भी गए थे देखने और सीएमओ मैडम भी पहुंची हैं, तो आज उन्होंने बहुत द्रुत गति से काम चालू कर दिया। अब देखना ये है कि कब तक कितने चलता है दिन चलता है काम। पता चला 2 दिन बाद फिर बंद कर दें काम, फिर अब होली का बहाना करने लगे। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। दीपक निगम जो जनपद उपाध्यक्ष हैं लखनादौन विकास खंड के, उन्होंने मुद्दा उठाया था सिविल अस्पताल लखनादौन से बस स्टैंड तक सड़क नहीं बनने का, ये जो सड़क स्वीकृत हो चुकी है उसमें देरी का। लगे हाथों जो असंतुष्ट पार्षद थे नगर परिषद लखनादौन के 11 पार्षद, उन्हें एक बना बनाया मंच मिल गया। और दूसरी बात, अहिंसा चौक के पास जो है आधार स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज का जो आधार स्तंभ बनाने का प्रयास नगर परिषद कर रही थी, जैन समाज का पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया गया। लगे हाथों वहां से भी इस आंदोलन को थोड़ी सी चिंगारी मिली और उस आंदोलन को आज परिणति के रूप में यहाँ नगर परिषद में आज सुबह से ही देखा गया है कि भीड़ काफी थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दीपक निगम जनपद उपाध्यक्ष के द्वारा उठाया गया जो मुद्दा था वह तो लगभग समाप्ति की ओर है। मतलब साफ है कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सड़क की मांग को लेकर जो आंदोलन आज किया गया है और उस आंदोलन की आड़ में असंतुष्ट पार्षदों ने भी अपना जो रोष है वो व्यक्त किया है। आम लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। तो क्या उनका भी कुछ होगा या फिर वही मामला शांत हो जाएगा और ढाक के वही 3 पात्र हो जाएंगे? देखने वाली बात है, भविष्य के गर्त में है। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नगर परिषद लखनादौन की सीएमओ, नगर परिषद के अध्यक्ष पुत्र तथा कुछ उंगलियों में गिनती के कुछ पार्षद तथा 11 पार्षदों के बीच में जो लंबा मतांतर और मतभेद हो रहा है वह किस सीमा तक पहुंचने वाला है और उसकी क्या परिणति होगी भविष्य के गर्त में है। बहरहाल बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।